वक्त की अहम खबर आ रही है जयपुर से, जहां पर पायलट गुट की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। अब राजस्थान हाईकोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा और तब तक बागी एमएलए पर स्पीकर के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि तब तक कोई फैसला नहीं होगा। आज 21 जुलाई है, 24 जुलाई तक बागी एमएलए पर स्पीकर के फैसले पर रोक। अब से कुछ देर बाद कहा जा रहा है 4 बजे के बाद गहलोत आवास पर कैबिनेट की बैठक भी शुरू होने वाली है। शरद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गहलोत, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है क्या शरद? जितना देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद बहुत कुछ बदल गया है। दरअसल ये कैबिनेट की मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि ऐसा कहा जा रहा था कि हुआ भी वही, 3 बजे के आसपास राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा या कोई ठोस खबर आ जाएगी तो कैबिनेट की बैठक बुलाकर और कल विधानसभा का सत्र बुला लिया जाएगा और उसमें अशोक गहलोत अपना बहुमत परीक्षण जो था वो कर देंगे, साबित कर देंगे। लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को रिक्वेस्ट किया है, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान आ गया कि मैं हाईकोर्ट का सम्मान करते हुए इस फैसले को अब 24 तारीख तक टालता हूं। ऐसी स्थिति में कैबिनेट का एजेंडा चेंज कर दिया गया है। कैबिनेट का एजेंडा अब कोरोना और आर्थिक स्थिति कर दिया गया है राज्य की, उस पर इस तरह से एजेंडा भेजा गया है हमारे पास। लेकिन कुल मिला के देखिए, जिस तरह से ये टाइम मिला है, ये एक वक्त है कि दोनों 2 दिन तक कोशिश करेंगे, किसी तरह से कोचिंग की कोशिश करें। आज जिस तरह से पहली बार विधायक दल के बैठक के अंदर के वीडियो और भाषण भेजे गए मीडिया को, तो कहीं ना कहीं पायलट गुट पर एक दबाव बनाने की कोशिश की गई कि देखिए हमारे पास संख्या है, और मुख्यमंत्री ये कहते हुए इनका वीडियो आया कि हम चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और कोई मंसूबा नहीं पाले कि हमारी सरकार गिरा सकता है। तो ये एक मानसिक दबाव पायलट गुट के ऊपर डालने की कोशिश की है। हालांकि दोनों तरफ से तैयारियां थी सुप्रीम कोर्ट जाने की भी, अगर किसी के पास शरद ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश भले की जाए, लेकिन जिस तरह से आलोचना हो रही है दोनों ही पक्षों की, क्योंकि एक तरफ कोरोना की महामारी से राजस्थान फिर से कहां भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र करते हुए एक रोल मॉडल के तौर पर राजस्थान निकलकर सामने आया था, और बाद में कहां पर कोरोना स्थिति लगातार खराब होती चली जा रही है और यहां पर नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। अब चूंकि फिल्म देखने से फुर्सत मिल गई, बाकी कामकाज हो गए, तब अब भाषणबाजी और वहां पर कामकाज का जिक्र किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि सरकार बचाने को लेकर ये एजेंडा सेट था, कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन अब उसको चेंज कर दिया गया। शरद, अब कहा गया कोरोना पर यह बैठक होगी। चित्रा, इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर कोई और हो नहीं सकती। जिस तरह से टेबल पर नाश्ता करते हुए और जिस तरह से उनके गाना गाते हुए, हौजी खेलते हुए तस्वीरें आ रही हैं इस कोरोना काल में, कि कल और परसों के कोरोना के आंकड़े देखें तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। 1000 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं, 10 से ज्यादा मौतें रोज हो रही है, हर जगह से त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन सरकार होटल में बंद है। अब इस पर सवाल तो उठते ही है कि इस तरह से ये कैसा लोकतंत्र है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहना है अशोक गहलोत का कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच ये आपने सही कहा चित्रा, जबरदस्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इन चीजों के लिए हम इन नेताओं को चुनकर भेजे थे, और यही लोकलाज है, यही एक जनता का दबाव है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की मीटिंग अरसे बाद कोरोना पर बुलाई है। हालांकि कोरोना की मीटिंग नहीं होने जा रही थी, लेकिन अब ये प्रेस नोट आया है मुख्यमंत्री निवास से कि हम कोरोना को लेकर कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं। जी, जब चारों तरफ से लगातार आलोचना हो रही है, तब कोरोना को लेकर अब मुख्यमंत्री बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक पर नजर बनाए रखिए शरद, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। जरा सोचे, एक ऐसा वक्त है जब नेताओं को आपस में नहीं लड़के जनता के हित में काम करना चाहिए, लेकिन यहां पर राजस्थान की तस्वीर तो कुछ और ही है।